जो है रिपेयर नहीं हो पाया है। देखिए ऐसा है, सुनिए फ़खर साहब, देखिए ऐसा है, पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि ये फ़खर में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इनका नाम है फ़खर यूसुफज़ई, तो FY, तो FY बुलाता हूं मैं इनको FY। अब FY साहब, फैक्ट्स का आपका इतना ही रिश्ता है जितना ये तो अब्दुल समद बोले हैं अभी पहले। अच्छा, अब्दुल समद बोले, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए ऐसा है कि भारत का आज का नारा क्या है, वेयर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। पाकिस्तान का नारा है वेयर मीम्स बिकम रियलिटी। ये मीम को रियलिटी बनाता है, ये वो देश बन चुका है। अब देखिए अपने लोगों पे बॉम्ब गिराना, ये फैक्ट मानते हो? खैबर पख्तूनख्वा में गिरवाया आपने, अभी बलूचिस्तान में गिरवाया, अभी POJK में भी आप लोग जो है वहां पे लोगों को अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा वो फैक्ट नहीं मानेंगे। दूसरा छोटा फैक्ट देता हूं, ओसामा बिन लादेन को शहीद मानते हो या आतंकी मानते हो? ये बोलते थे ओसामा तो है ही नहीं भाई। नहीं, ओसामा कहाँ है? ओसामा नहीं है हमारे साथ, ओसामा नहीं है, मिला का अबोटाबाद में सील कमांडो ने। ओके, कौन जवाब देगा? ओके, जवाब अच्छा, राउफ साहब जो कर रहे थे, ओसामा बिन लादेन को कोई शहीद कहता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आई मीन अगर किसी का अरे शहीद है वो, मेरी ओपिनियन शहीद है, अगर मेरी ओपिनियन में तो आपको क्या मसला है? शहीद है या आतंकी है? एक 10 सेकंड बोलिए। क्या कह रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, आपका सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे ही बीच में आके अपने आप नहीं, पर फिर बोलिए ना, जैसे आप इकोनॉमी की ओसामा बात बिन लादेन मैं आपको आतंकी कह रहा हूँ को कि अगर क्या किसी मानते हैं? का ओसामा बिन लादेन के बारे में अगर किसी का सेंटिमेंट है, अरे वैसे तो आप जो है वो देखिए, वो तो sentiment अगर सेंटिमेंट है तो है। देखिए अगर सीरिया का प्रेसिडेंट ओसामा बिन लादेन आतंकी का क्या सेंटिमेंट है? ओ भाई, ये हाफिज subject सईद नाम नहीं के है गुंडे आपका। पर क्या सेंटिमेंट है? गुंडे आतंकी पर ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो आप भी उस पे 72 ना यूरो जाएं वाला तो करेक्ट बेहतर है क्या? हाँ, ये बेहतर है कि आप इस पे ना जाएं। नहीं, क्या और सेंटिमेंट क्या है है कि शहीद ओसामा मानता के है लिए? या क्या कातिल सेंटिमेंट है? मानता दिस है इज द बिग वन। ओसामा बिन लादेन के लिए सेंटिमेंट क्या है? किसी का बताइए सर। सेंटिमेंट क्यों नहीं है? सेंटिमेंट है, बिल्कुल है। जनाजे ऐसे थोड़ी पड़े गए, गायबाना जनाजे। आप रियलिटी से कैसे इनकार कर सकते हैं? 9/11 उसामा बिन लादेन के बारे में जो है वो एक बहुत बड़ा पब्लिक 9/11 सेंटिमेंट है, सही मुस्लिम हुआ। वर्ल्ड का। मुस्लिम वर्ल्ड का एक सेंटिमेंट है उसके बारे में। 9/11 सही था। शांति। ओके, फैज़ खान, एक सेकंड, फैज़ खान, नो वन एल्स, देन आरजू काज़मी, फैज़ खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। अमीश भाई, बहुत माफी के साथ मैं किसी मुल्क को ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन पाकिस्तान को कहना पड़ेगा, इतने जाहिल लोग हैं ये ओसामा बिन लादेन को शहीद कह रहा है। इनका एकमात्र पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति हुआ अब्दुल समद, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, और नोबेल पुरस्कार मिलते ही साथ उसको इन लोगों ने गैर मुसलमान घोषित कर दिया। यानी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होगा, नोबेल प्राइज लाएगा तो वो गैर मुसलमान हो जाएगा, और ओसामा बिन लादेन इनके लिए शहीद हो जाएगा। मैं ऑन एयर टीवी में पूछता हूं, अब्दुल समद को तुम मुसलमान मानते हो? तो ये जाहिल लोग कहेंगे नहीं, और ओसामा बिन लादेन शहीद है, मुसलमान है, इसीलिए लोग पूछे हैं। ये भी अब्दुल समद याकूब ही मेरे साथ है। अब्दुल समद याकूब, जवाब। मुल्ला उमर के बारे में भी सेंटिमेंट है। अब्दुल सलाम बताओ, जो नोबेल लॉरिएट है, डिफेंस मिनिस्टर उसे है, क्या मानते हो आप? मुसलमान मानते हो? किसको क्या मानता हूं? जो आपके यहाँ का नोबेल लॉरिएट हुआ है अब्दुल सलाम, उसको क्या मानते हो? भाई मेरी बात सुन, बात यह है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है, मैंने नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया। कॉन्स्टिट्यूशन नोबेल लॉरिएट को गैर मुस्लिम घोषित करता है, ये आतंकवाद। भाई मैं ये आपसे कह रहा हूं, बोलूंगा, देखो क्या कर रहा है। पर 72 का कनेक्शन है ना? पूरी दुनिया सुन ले। ये 72 का चक्कर क्या है? ये 72 का चक्कर इनकी जहालत है। ये यहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, आतंकवाद करते हैं, और सोचते हैं दुनिया को जहन्नम बनाकर वहां जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। आरजू कासमी जी इनकी असलियत को बहुत अच्छे से जानती पर मिलती है क्या 72 हूरें ऐसे में? अरे भाई कुछ नहीं मिलता है। इनकी शक्लें देखो, इनको 72 हूरें मिलेगी। इनकी शक्लें और इनकी हरकतें देखो। नोबेल लॉरिएट को कह रहे हमारा संविधान उनको गैर मुसलमान मानता है। फकर ये 72 हूरों के चक्कर में, ये 72 हूरों के चक्कर में किस चक्कर में फंस रहे हैं? ओके, वो एक सेकंड, अब्दुल समद कुछ कह रहे हैं, बात सुने, मेरी बात सुने। ये जो चाबी जिनको दी हुई है ना यार, करता हूं और बड़ा रिगार्ड करता हूं उनका, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि कोई साइंटिस्ट जो है उसके बारे में मैं उसके रिलीजन या उसके अकीदे के बारे में क्या सोचता क्यों नहीं बोलेंगे? मैं उसको पाकिस्तान जब आप ओसामा बिन लादेन के बोलते हैं, ओसामा बिन लादेन से इनका सेंटीमेंट हर्ट हो जाता है, और अब्दुल सलाम को ये गैर मुसलमान मानते हैं। पढ़ाई लिखाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। बचपन में टॉफी चुराते रहे, बड़े होकर ट्रॉफी चुरा रहे हैं। महात्मा गांधी ने 55 करोड़ रुपए दिया तो इनको खाने को मिला, और चाचा नेहरू ने 1960 में सिंधु का जल दिया, तब इनको पीने को मिला। अब टॉफी चुराते चुराते ट्रॉफी चुराने लगे। और मैंने एक बात तो और सुनी है, इन लोगों ने नेट बंद कर दिया था। आरजू कासमी जी ने भी बताया, अच्छा हुआ लाइव चला, नहीं तो बाकी युद्ध की तरह इस मैच को भी ये विजेता घोषित करते हैं। फजर की
फजर की नमाज के वक्त बहुत अच्छा। सारे पाकिस्तानियों को यह पता चला कि भारत जीता है। रात भर ये खबर फैलाते रहे कि पाकिस्तान जीत गया है और भारत को हमने हरा दिया है। ओ ये बड़ा है अपने Yes. आप में, ये बड़ा है, Yes. ये अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं आरजू काज़मी, क्या दिस कैन हैपन इन पाकिस्तान? रात भर फैलाते रहे कि हम जीते हैं, इंटरनेट बंद कर दिया और फजर की नमाज में जानकारी लोगों को मिली कि हार गया पाकिस्तान। ये हो सकता है क्या? देखिए हमारा इंटरनेट तो अक्सर ही खराब रहता है। वो कहते भी है कि समंदर के नीचे मछली खा गई है, उसको जो जो जिसके जरिए यानी कि जो वायर आ रही है या जो केबल आ रही है, तो वो तो हमारे अक्सर होता रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी, आप सभी लोग बारी बारी कह रहे हैं, जिसमें मेजर साहब भी हैं, आप भी हैं, शहजाद भी हैं, कि भारत जो है वो पाकिस्तान का बाप आप बार बार कह रहे हैं कि है। तो अगर वाकई में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान के बाप हैं, तो फिर खर्चा भी बाप उठाता है बच्चों का। तो बस आज से सारा हमारा लोन आप लोग देंगे, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं। फिर अमेरिका का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का लोन जो है गौरव आर्या कुछ हम कहना अपने चाहती हैं? अब्बा जी एक- को एक- बोलेंगे कि हमारे अब्बा जी भरे। फिर ओके, तो गौरव भरिए आर्या, फिर आप लोग। अगर एक गौरव आर्या, अगर बाप मान रहे हैं तो पालिए भी उनको, हम नहीं बोल रहे। मैं माफी चाहता हूं, मैं कान पकड़ रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोग मुझसे कहते हैं कि आपको अखंड भारत के बारे में बात करते हैं लोग कि भैया अखंड भारत। मैंने बोला मिल रही है तो ठीक है, अगर लोग मिल रहे हैं तो कौन संभालेगा? आप बताइए, लोग मिल रहे हैं तो कौन संभालेगा? तो ये बड़ा एक पेचीदा मामला है। बाप कुछ नहीं भाई, मैं भी पहले बोलता था मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ओके, कोई ओके, शहजाद कुछ कहना चाहते हैं? ओके, आरजू, मेरी बहन आरजू, हम जरूर अब्बा है, पर हमारा अब्बा और हारमोनियम वाला रिश्ता है, अब्बा और बेटे वाला नहीं। अब्बा और हारमोनियम बजता है अब्बा से, तो हमारा वो वाला अब्बा वाला रिश्ता है। आप वो गलत मत समझो कि पालने वाला, बजाने वाला रिश्ता हमारा है। हम बजाएंगे फील्ड पे भी और सिंदूर में, हम आपके बेस पे भी। दूसरी बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, बजाने का रिश्ता है, बजाने का, नॉट पालने का। हम ओके, बजाते ये रहेंगे। बजाते हैं 10 आरजू। सेकंड 10 सेकंड एक दिन आरजू 10 सेकंड। ये बजाते हैं। भाई, ये अब्दुल समद और फकर के लिए था। ओके। 10 सेकंड। इनका बजाने वाला रिश्ता है, पालने वाला एक कहते सेकंड, हैं। पालने वाला नहीं है। हाँ। ये बजाओ ब्रिगेड है। अब्बा हारमोनियम। नहीं, आप लोगों को देखिए, आप लोगों को रिलेशंस कहीं ना कहीं बेहतर तो करने पड़ेंगे। हम तो कारगिल के बाद भी क्रिकेट खेल रहे थे, तो अभी अगर खेली है तो उससे पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होनी चाहिए थी। जब दोनों गवर्नमेंट्स बात करती तभी ये मैच होना चाहिए था, अदरवाइज मैच होना ही नहीं चाहिए था। कभी हाथ नहीं मिला रहे, कभी ट्रॉफी नहीं ले रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कोई एक्शन हमारे यहाँ से भी गलत कर रहे थे प्लेयर्स जो ग्राउंड पे कर रहे थे। पर तो ये पाकिस्तान सब में कुछ ऐसा होना क्यों है? चाहिए था। पर पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि हार के भी जीत के दिखाना पड़ता है? अभी बोला 71 की जीत, 71 में हारे तब भी जीता हुआ दिखाया, 99 में हारे तब भी जीता हुआ दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर में हारे, पिटे पूरी तरह, तब भी जीता हुआ दिखाया। क्यों? कारण क्या है इसका? मैच में हार रहे हैं तो इंटरनेट ऑफ कर रहे हैं, फजल की नमाज पे पता लग रहा है कि ऐसा हुआ है। इंटरनेट तो डेली बेसिस पे खराब चल रहा है, वो कोई मैच की वजह से खराब नहीं है। समस्या, मैं इसको नहीं डील कर एक वाक्य, सकता। केवल एक वाक्य। ओके, अमीश एक जी, सेकंड। केवल एक वाक्य। पहले तो मैं अब्दुल जी से और फकर जी से बहुत सीरियसली पूछ रहा हूँ, टीवी सुरक्षित है क्या? अच्छा, दूसरी बात सर, इन्होंने क्योंकि कहा ओसामा से सेंटीमेंट जुड़ा है तो अमेरिका पे हमला ठीक था, एंड आई विल रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प टू हियर द आंसर। मिस्टर अब्दुल समद, प्लीज एलैबोरेट दैट सिंस यू सेड दैट, इतनी इंग्लिश तो नहीं समझ में, इंग्लिश नहीं समझ में आएगी सर। आपने क्योंकि कहा कि ओसामा के साथ सेंटीमेंट जुड़ा है, तो आप कह रहे हैं 9/11 सही हुआ? देखें, आप दो चीजों को, या तो आप ना कुछ जोकर बन के या तो सीरियस एक्टर के तौर पे प्ले करें ना, तो फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करूं। अब आपको चीजों का पता होता नहीं है, अब यहाँ पे आके आप जो है ना, 9/11 तो बोल नहीं दीजिए, 9/11 तो बोलिए सर। अब जवाब लेना तो जवाब ले लें। सर, 9/11 बोलिए एक सर, हम सुन दहशतगर्दी रहे थी हैं। जिसको पूरी दुनिया कंडेम करती है। 9/11 एक दहशतगर्दी थी। अब उसको तो उसामा बिन उसामा को लादेन से अपना जोड़ना, पाल कर क्यों रखा क्या है? उसामा बिन लादेन को क्या किसी अदालत में प्रोसिक्यूट हुआ? क्या कोई एविडेंस हुए? क्या मैंने आपसे कहा कि जी एक उसको नॉम चॉम्स्की जो है उसको एक असैसिनेशन मानता है कि जो उसामा बिन लादेन के साथ हुआ। अमेरिका आप ने उसको प्रोसिक्यूट, assassinate अच्छा किया उसामा 9/11 को। किसने किया? चले एक सेकंड और, खालिद शेख मोहम्मद कहाँ पे है? ग्वांटानामो पे। कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। आज तक उसके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, उसको आप उसामा गिल्टी की नहीं करार दे पैरवी सके, हो आप रही है। सेंटेंस नहीं कर सके। जो मास्टरमाइंड ओके था, ओके 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 ओके, फैज खान, फैज पीटीआई खान। ओसामा गौरव की आर्या, पैरवी- गौरव आर्या अहमद कुछ कहना अल-कुवैती, चाहते हैं? गौरव आर्या, मेरे साहब अहमद गौरव आर्या। अल-कुवैती, मुझे खालिद ये शेख मुझे मोहम्मद। ये अमीश जी, मुझे बड़ी खूबसूरती लगती है एक पाकिस्तानी नैरेटिव में, मैं तारीफ करना चाहूंगा, मैं सैल्यूट करता हूं। ओसामा बिन लादेन हीरो है,
अमेरिका के साथ इनके लोग खड़े हैं, फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर। आपको एक बात पता है कि जब 20 साल अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी फौज रही तो उसको सामान, जो हथियार थे, गोला बारूद थे, कहां से गए? वो कराची से गए, वो पाकिस्तान के थ्रू गए। पाकिस्तान ने 35 अरब डॉलर लिए अमेरिकन से, 35 अरब डॉलर लिए अमेरिका से कि अफगानों को मार सकें। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे लोग कि साहब डोनाल्ड ट्रंप ये तो डोनाल्ड ट्रंप वो, और डोनाल्ड ट्रंप, उसी डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, आप जाके चेक कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर दिए इस काम के लिए, उसका ट्वीट है, मौजूद है, आप जाके देखिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं सर, मैं आपको दिखा सकता हूं। अच्छा, तब 72 यूरो का चक्कर नहीं पड़ता जब अफगानिस्तान में मुसलमानों को बर्बाद हैं? तब 72 यूरो का चक्कर नहीं पड़ता क्या गौरव? आपको एक बात पता है, आखिरी एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये रहेगा, ताउम्र रहेगा। ये जो कहते हैं कि हमने अफगानों को, हमने पश्तूनों को पाला, पाकिस्तानी कहते हैं 50 लाख पश्तूनों को पाला। इनसे ये पूछिए कि जब वो आए थे उनके घर में आग किसने लगाई पहले? Who was responsible for burning down? इन्होंने जियाउल हक ने पैसे पकड़े CIA से, अफगानिस्तान में आग लगा दी। उसके बाद जाके तालिबान पैदा हुआ है। तालिबान इज अ लेटर कॉन्स्ट्रक्ट, पहले तालिबान नहीं था वहां पे, तालिबान एक लेटर कॉन्स्ट्रक्ट है। इन्होंने फिर पैसे लिए 9/11। जी मैं जवाब ले लेता हूं। ओके, जवाब फकर, मेक योर पॉइंट। अच्छा, आप लोग ओसामा बिन लादेन की बात कर रहे हैं, लेकिन अहमद अशरा जो आजकल अमेरिका में 70 जगहों पे इंटरव्यू हुआ, 2017 में अमेरिकन CIA ने उसको कहां पे पकड़ा था? सीरिया के अंदर। वो 5 साल अमेरिकन कैद में रहा और अलकायदा का लीडर था। आज वो सुपर हीरो बना हुआ है पूरे वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के अंदर। 70 मीडिया चैनल्स ने उसको इंटरव्यू किया, अहमद अशरा को। थोड़ा सा पढ़ लिया करें, हमें तो आप लोग बड़े ताने मारते कि जी आपने पढ़ते नहीं हो, तो ये नहीं पता होता, तो वो नहीं पता होता। तो उसका क्या सीन है कि वो अभी 5-7 साल पहले वो अलकायदा को लीड करता रहा, IS के साथ लोगों को जिसे कहते हैं क्रश करता रहा, गाजर मूलियों की तरह। लेकिन आज वो डोनाल्ड ट्रंप का भी हीरो है, आज वो वेस्टर्न वर्ल्ड का भी हीरो है। क्यों है हीरो? अमेरिकन जेल में 5 साल। ओके, जवाब जवाब। लेट मेजर गौरव रिप्लाई। देखिए, अगर आप अफगानिस्तान को पढ़ते हैं और अफगानिस्तान को आप देखते हैं, कवर करते हैं, तो फिर आपको शायद अंदाजा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं, सुन लीजिए। 72 उरे मिलेंगी, जवाब सुनिए। फकर साहब, ऐसा है, मुझे मैंने बहुत पढ़ा अफगानिस्तान के बारे में। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है ना? जी। आप लोगों ने, पाकिस्तान ने पैसे लिए और पैसे लेने के बाद आपने पश्तूनों को मरवाया। पहली चीज, जो ड्रोन उड़े वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद से उड़े, पाकिस्तान के अंदर एयरबेस थे जहां से ड्रोन उड़े, जो अफगानिस्तान में जाके वेडिंग पार्टीज को, जिन्होंने हेल फायर मिसाइल फायर करके वेडिंग पार्टीज साफ कर दी। पहली चीज। तीसरी चीज, पाकिस्तान, अमेरिकन क्या बोलते हैं पाकिस्तानियों के लिए? यही तो बोलते हैं कि आप लोग कहते हैं हमारे 80,000 लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए वॉर ऑन टेरर पे, पर अमेरिकन कहते हैं आपने तो पैसे लिए हैं इस चीज के, आपके जनरल्स ने पैसे पकड़े हैं। अगर आपने पैसे पकड़े हैं और जाने दिए हैं, फिर इसमें रोना किस चीज का कि साहब हमारे लोग मर गए? आपने ऑब्जेक्ट नहीं करा, आप जानबूझ के गए, आपने पैसे लिए, आपने कार्रवाई करी। जब आपने कार्रवाई करी तो दहशतगर्दी फैली। ये बात सच है, आप मानेंगे ये बात सच है फकर साहब? देखिए मेजर साहब, मैं आपको सारी रियलिटीज बता रहा हूं। मैंने कहा ना कि मैं खुद जाता रहता हूं। आप लोग दिल्ली से कवर करते हैं, मैं काबुल और कंधार और पंशेर में जाके कवर करता हूं, तो मैं ग्राउंड पे रहता हूं। आप लोग मतलब दूसरे सोर्सेस पे रिलाई करते हैं। मैं उस बात की बात कर रहा हूं, खैबर पुख्तनख्वा हो या बलूचिस्तान हो या अफगानिस्तान हो। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अमेरिकन प्रॉक्सीज थी, अमेरिका को जरूरत थी उस वक्त अफगानिस्तान की सोवियत यूनियन के खिलाफ, उन्होंने किया। फिर 2001 में वही जो पहले उनके मुजाहिदीन थे, आपने पैसे क्यों लिए सर? कौन बेचता? सऊदी अरेबिया। आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। आपने पैसे क्यों लिए फकर साहब? अमेरिका और सऊदी अरेबिया को क्यों नहीं किया? आपने पैसे क्यों लिए? आप ये बताइए, आपने खून के बदले पैसे क्यों लिए? बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के ट्रॉफी ले जाने के ऊपर एक तरह से ICC ने बड़े रूप से संज्ञान लिया है, लेकिन ट्रॉफी लेके जाना क्यों? पॉइंट ये है मेरा सवाल ये है कि ट्रॉफी किस लिए लेके गए? ट्रॉफी लेके भागे क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं फकर आपसे, ट्रॉफी लेके फकर क्यों भागे? क्या हो जाएगा? मैच तो हार गए थे, फजल की नमाज में पता ही लग गया सबको। ओके, गौरव आर्य कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, तो ये आप लोग जो प्रोपेगेंडा किस्म की जर्नलिज्म करते हैं ना, ये ना किया करें कि फजर को पता चला। और मतलब आप लोगों ने ना ऑपरेशन सिंदूर समझ के रखा हुआ, जिसके ऊपर आप लोगों का मीडिया अजीब अजीब किस्म की बातें करता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद आपका मीडिया टोटली बैठ गया था। पाकिस्तान में ये चीज नहीं होती। पाकिस्तान में अगर इंटरनेट बंद हो जाता है, बिजली बंद हो जाती है, कुछ हॉलो आ रही है, मुझे बताइए फकर, करते हैं फकर भागे क्यों ट्रॉफी लेकर? सिंपल
सिंपल सी बात ना है, जतना मौसम से नकवी मुनीर ट्रॉफी से लेके लड़ते क्या हैं, भागा? ना शहबाज एक शरीफ गौरव से आर्य लड़ते कुछ कह रहे हैं, हैं, ना किसी गौरव और से आर्य, लड़ते मेजर हैं। गौरव आर्य कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड, अमीश जी, ऑडियो कम आ रहा है, अमीश ओके एक सेकंड, मेजर गौरव आर्य। रमेश जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने आज तक सुना था, बचपन में आपने सुना होगा, ये काम करो, आई डोंट केयर हाउ यू डू इट, बैग बोरो स्टील, सुना है आपने ये? बिल्कुल पाकिस्तान ने बैग भी करा, बोरो तो करता ही है, इस बार पाकिस्तान ने स्टील कर लिया। ओके। आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते, चोरी करके भाग जाओ।